नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस कार्यक्रम में जो शख्स हमारे साथ जुड़े हैं वो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। बहुत छोटी सी आयु में जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई और फिर उनके इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। मैं बात कर रही हूं परम पूज्य सोमेश परसाई जी महाराज के बारे में। आइए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और आज उनके जीवन से जुड़े कुछ वृत्तांत को हम उनसे जानते हैं। महाराज श्री प्रणाम। शुभ हो, मंगल हो, नारायण। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज श्री, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि बहुत छोटी सी आयु में ही जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई थी। आपने निर्वाहन करना शुरू कर दिया था और मात्र 7 वर्ष के थे आप जब आपने रुद्राभिषेक करना प्रारंभ कर दिया था लोगों के यहाँ पर जा जाके। तो महाराज श्री, आपकी जो शिव यात्रा है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैं शुरुआत से थोड़ा सा कुछ जानना चाहूँगी। ऐसा है कि ये तो हमारा मानना है कि यन्नवे भाजने नल्ला तन्नय संस्कार नानता हुए, ये सब पूर्व प्रारंभिक कर्म से तो होता ही है। किंतु पिता का देहावसान होने के बाद मन में कुछ प्रेरणा हुई कि भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। तो भगवान शिव का 7 वर्ष की अवस्था में शिवाभिषेक मैंने प्रारंभ कर दिया जी। और शिवाभिषेक जब प्रारंभ किया तो एक अंदर से जो आत्मिक शांति मुझे मिली वो अवर्णनीय है। मैं आपका इसको वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे मुझे आत्मिक शांति प्राप्त हुई। तो ऐसा है कि मेरे कुछ में इसमें आपको एक चीज मुख्यतः बता दूं कि जिसके पास से किसी के पास सब कुछ होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भोले बाबा होता है। तो भोले बाबा थे, तो साथ साथ कष्टमय जीवन के साथ साथ वह संघर्षमय मेरा जीवन मुझे नित्य नई अनुभवों से जोड़ता और जुड़ाता चला गया। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा छोटे थे उस वक्त में, फैमिली में उस वक्त कौन कौन था और कैसे कैसे जो आगे की गतिविधियां रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। जी, ऐसा है कि जब 5 वर्ष की अवस्था में जब पिता का साया उठा तो हमारी बड़ी बहन, जिनको मैं माँ और पिता दोनों ही मैं मानता हूँ, तो वो शिक्षिका थी उस समय। 18 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षिका थी, सरकारी शिक्षिका थी वो। पिता का साया उठने के बाद उन्होंने हमारा एक तरह से लालन पालन, पूरी घर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से उन्होंने चलाया। तो और उस समय के हमारे लोग हैं, जैसे हमारे दादाजी जी के जो हैं ज्येष्ठ श्री मेघराज परसाई जी, हमारे बड़े भ्राता श्री नरेश परसाई जी, हम लोग 6 बहन भाई हैं। मैं 5वें नंबर का हूँ। तो बड़े नरेश परसाई, फिर योगेश परसाई, फिर मैं सोमेश परसाई, सबसे बड़ी बहन श्रीमती सिंधु पाठक, फिर श्रीमती उषा दुबे, फिर योगिता उपाध्याय। ये मेरी 3 बहनें हैं। 5वें नंबर का मैं हूँ। तो ऐसा है कि मित्रों ने सहयोग दिया, इष्ट मित्रों ने से। कई लोग दीनहीन समझ के कोई किसी ने कृपा की, किसी ने अपमानित भी किया। तो वो एक समय बड़ा आदर्श भी था और जुड़ने का और शिक्षा लेने का समय था वो हमारे जीवन का। तो महाराज जी, क्योंकि आपने बताया कि खट्टा मीठा अनुभव रहा है आपका अपने बचपन का, आज जब आप अपने फ्लैशबैक में जाते हैं, उन पुरानी बातों को आज आप याद करते हैं, तो कौन से चेहरे हैं जो आप अपने दिल के सबसे करीब आज भी उनको पाते हैं? क्या नाम है उनके, कौन है वो? ऐसा है कि खट्टे मीठे में अगर बात करूं तो मेरे परिवार की बड़ी बहन श्रीमती सिंधु पाठक, श्री योगेश परसाई जी, साथ साथ यहाँ के बड़े कर्मठ और ईमानदार धार्मिक पंडित भवानी शंकर जी शर्मा हैं। उस समय उनके चिरंजीवी अरुण शर्मा जी ने भी हमारा सहयोग किया। और हमारा जब बाल्यकाल रहा तो उस बाल्यकाल में गुरु की बड़ी कृपा रही, जो बनारस के परम विद्वान थे पंडित उमाशंकर भारद्वाज काव्य शास्त्री। उन्होंने मुझे शिक्षा दी और दीक्षा मुझे द्वैपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का मैं दीक्षित, उनका प्रिय शिष्य भी हूँ और उनकी कृपा आज भी है और बनी भी रहेगी। ये अब रहा सवाल कि उस समय में मेरे जीवन के कुछ अनुभव बांटू मैं आपके साथ। तो मैं भगवान शिव का एक दिन अभिषेक कर रहा था। अभिषेक करते करते मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि इस स्टील की कटोरी में मैं भगवान शंकर का भोग लगा रहा हूँ, ये सब लोग इसकी झूठी करते हैं। तो मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ को आज चांदी की कटोरी का भोग लगना चाहिए, चांदी की, लेकिन मैं व्यवस्था कैसे करूं? तो उस समय का मुझे समय याद है
कि राधावल्लभ सराफ आधे घंटे बाद आए। भगवान शंकर ने उनको प्रेरणा दी और मुझे चांदी की कटोरी में दही दान करके दिया, और 1 घंटे बाद की घटना है। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक अनुभव है। भगवान शंकर से प्रीति देने वाला, प्रेम देने वाला, अनुभव बांटने वाला, मैं उस जीवन को एक आत्मसात करके चलता हूँ कि मैंने सोचा और भगवान शिव ने मेरा पूरा किया। जुड़ता गया और लोगों को जोड़ता चला गया। महाराज श्री, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन अभी मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने अपनी बड़ी दीदी का काफ़ी जिक्र किया है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये सुनकर। हमारे दर्शकों को भी मुझे लगता है बहुत ही खुशी हो रही होगी कि हम अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे क्या हुआ है, किन लोगों का साथ हुआ है, कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज भी आप उनको बराबर धन्यवाद दे रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं। ये बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा है कि आपने जो बात कही, और मैं इसके लिए, मेरे लिए तो एक उत्साहवर्धन वाला आपने प्रश्न कर दिया, क्योंकि मैं उनका नाम ले रहा हूँ और मेरा आपने उत्साहवर्धन कर दिया, तो मैं इसको तो आपको धन्यवाद का पात्र इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि अब एक पुरानी कहावत है कि उसको, हालांकि वो शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। वो किस स्थिति में रहा है, यदि जमीन से जुड़ा रहा है तो जमीन से उसको जुड़ा रहना चाहिए, और उन लोगों से प्रेम करना चाहिए। और जो आज आपके साथी वो सुख के साथी है, दुख के साथी तो वो लोग थे ना, इसलिए आज सुख में भी उनका स्मरण करना हमारे जीवन के लिए एक कहना चाहिए आनंद देने वाला है। क्योंकि भोजन तो हम करते हैं, और भोजन यदि हम करते हैं, भिखारी भी भोजन कर रहा है, जब तक हम बैठ करके उस मिठाई को या भोजन को मिल बांट के नहीं खाएं तब तक आनंद नहीं आता जीवन। बिल्कुल सही कहा आपने, मिल बांट के आनंद आता है। और जब भगवान शिव की कृपा जिस तरीके से आपने बताया आपके जीवन में रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो हमें शायद किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब उसमें अपनों का साथ मिल जाता है तो सोने पर सुहागा जरूर हो जाता है। महाराज श्री, 17 वर्ष की जब आपकी आयु थी तो होशंगाबाद में बहुत अनूठा रुद्राभिषेक हुआ था आपके मार्गदर्शन में। क्या कुछ खास रहा था उसमें, ये थोड़ा सा मैं बताएं। 17 वर्ष की जब अवस्था में अभिषेक किया था तो होशंगाबाद के जो लोग हैं, जनमानस था, वो चाहता था कुछ हम करें, हमने भी कुछ किया। तो होशंगाबाद के अरुण अग्रवाल जी हैं, सोनी जी, इन सब ने मिल करके, पीयूष शर्मा जी हैं और अग्रवाल बंधु हैं, इनने मिल करके उस अभिषेक में हमारे साथ सम्मिलित हुए जी। और सम्मिलित होने के साथ साथ लोगों की कथाओं में 100-200 लोग होते हैं, लेकिन भगवान की आशुतोष ऑर्डर दाने की उस अभिषेक में लगभग 500-700 लोग उस समय थे जी। 500-700 लोग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल बड़ी बात होती है। और उसी को मैं अपना आराध्य मानकर, शिव को आराध्य मानकर, तो पूरे देश में आज 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का, यत्र तत्र सर्वत्र जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का निर्माण, और जैसे ये जीवन जीने के निर्माण ही शिवलिंग का निर्माण है, इस माध्यम से मैं सब अलग जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। और महाराज श्री, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि मैंने अक्सर आपके जो है रुद्राभिषेक की वीडियोस देखी हैं, कार्यक्रम देखे हैं, भीड़ जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही बात है, काफ़ी भारी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये रुद्राभिषेक करवाना इतना आवश्यक क्यों है और इसका महत्व क्या है? देखिए, ऐसा है कि किसी किसी की जैसे जन्म कुंडली में नवग्रह रहते हैं, नवग्रह पूर्व जन्म के हमारे कर्म है, हमारे कर्म नवग्रह हैं, और वो हमको माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र दुख कष्ट मिलकर के वो आते हैं, उनके नाम लेकर के आते हैं, शनि की 7.5 ये चलती है वो चलती है। तो उसकी निवृत्ति के लिए सबसे यदि कोई अचूक प्रयोग है तो वह भगवान शंकर का रुद्राभिषेक है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी सराहना करते हैं, वर्णन करते हैं श्री रामचरितमानस में, जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सके त्रिपुरारी। जो होने वाली विधि का विधान है उसको मिटाने का यदि सामर्थ्य है तो भगवान शंकर में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी, वो फांसी देने के बाद यदि वह याचिका राष्ट्रपति के पास चली जाए और राष्ट्रपति ने कह दिया इसको नहीं फांसी दी जाए, ऐसे ही राष्ट्रपति हमारे भगवान शंकर हैं, सारे नवग्रह को और आपदा को दूर कर देते हैं और उसको एक नया जीवन प्रदान करने का साहस यदि किसी में है
तो भगवान शंकर के पास है। इसलिए उनकी चरण शरण बनाने के लिए ये रुद्राभिषेक का प्रयोग हम करते रहते हैं। ये मेरी परंपरा नहीं, ये परंपरा अनादिकाल से चली आई है। यहाँ तक कि रावण को मारने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, लिंग स्थापित विधिवत पूजा। तो ये परंपरा है, इसलिए रुद्राभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व। महाराज श्री, मैं अक्सर देखती हूँ कि कहीं पर भगवान शिव के नाम का जिक्र होता है। अब जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि भगवान शंकर, तो मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि शिव और शंकर, इन दोनों में भिन्नता क्या है? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये तो आपने गुप्त रहस्य और शिव तत्व की बात पूछ ली। शिव क्या है? एक कल्याण का स्वरूप है। और शंकर क्या? शम करोति इति शंकरा, जो सारे अपराध को, दुख को, दारिद्र को नष्ट करे, उसका नाम शंकर है। तो शिव जो है, इसमें सौंदर्य लहरी में वर्णन आता शिवा शक्ता युक्तो। शिव में से यदि एक छोटी की मात्रा हट जाए तो वो शव हो जाता है। बिल्कुल, वो शव हो जाता है। और शव में यदि छोटी की मात्रा जुड़ जाए तो शिव हो जाता है। तो शिव का अर्थ है वो शिव शक्ति युक्त है, वो शिव अर्धनारीश्वर है। और शंकर जो है, भगवान शंकर जो है, वो राम की आराधना कर रहे हैं और राम की पूजन कर रहे हैं और राम शंकर की पूजन कर रहे हैं। इसलिए शिव और शंकर में ये अंतर पाया गया है। महाराज श्री, मैंने अक्सर किताबों में ये पढ़ा है, कुछ जो है हमारे विद्वान लोग हैं उनका भी ये कहना होता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए घर में शिवलिंग की। तो इस बात पे से थोड़ा सा मेरा संशय दूर कीजिए कि इसका क्या मतलब है, क्या ये ठीक है या फिर इसका कुछ और भी महत्व निकल के सामने आता है? देखिए, ऐसा है कि लोगों का मानना है, लेकिन इसकी हम चर्चा करें, शिव पुराण में वर्णन आता है, भागवत में भी आता है, यत्र तत्र सर्वत्र इसका वर्णन आया गया है। यहाँ तक कि लिंग अष्टक में कहा है, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। आदि शंकराचार्य ने कहा ये बात। आदि शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि शंकर जो भगवादी शंकराचार्य भगवान शंकर है, उन्होंने कहा कि शिवलिंग की स्थापना की जाए। और शिवलिंग तो अपने आप में ऐसा है कि जीवन में इससे जो चाहिए वो मिल जाए। निर्वाण स्वरूप है, साकार स्वरूप है, निराकार दोनों स्वरूप ही शिव है। यदि हम मान लें कि लोगों को नहीं करना चाहिए, तो राम जी ने पूजन क्यों की, कृष्ण जी ने पूजन क्यों की, आदि शंकराचार्य जी ने पूजन क्यों की? तो ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुकरण करना ही हम सबका सनातन धर्मियों का कर्तव्य बनता है। महाराज जी, अभी अचानक से जब आप बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न आया है, बल्कि जब मुझे पता चला कि आप इतने बड़े शिव भक्त हैं तो मन में ये लालसा उत्पन्न होनी स्वाभाविक है कि हम भी जानें कि भगवान जो भोलेनाथ हैं, जो बहुत ही सरल विधि से प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो आज की जो घड़ी है, यानी कि आज जिन स्थितियों में हम लोग रह रहे हैं, जो संकट है कोरोना को लेकर, मन में जो भय सा उत्पन्न हो गया है, क्या कुछ विशेष तौर पर भगवान शिव की प्रार्थना पूजा सरल विधि के द्वारा घर में कर सकते हैं? अगर हाँ तो उसकी विधि क्या है वो सरल, जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। जी देखिए, ऐसा है कि भगवान शंकर को महामृत्युंजय भी कहा है, मृत्युंजय भी कहा है। यदि किसी की मृत्यु भी हो रही है और भगवान शिव का स्मरण कर लिया जाए तो वो मृत्यु से दूर हो जाता, मृत्यु उसकी दूर भाग जाती है। सरल, बहुत ही सरल तरीका है। भगवान शंकर पर जरा सा गुरवेल का जल, गुरवेल आप समझते हैं, जो पेड़ों पर चढ़ती है, अमरवेल भी कई इसको कहते हैं। नहीं, अमरवेल होती है जो झाड़ों पेड़ों पर पीली पीली चढ़ती है। हाँ, हरी हरी सी भी होती है स्टार्टिंग में, फिर बाद में पीली सी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बारीक बारीक सी, बारीक बारीक होती है। उसका जल, उसका लिक्विड रस बना करके शिव जी को यदि 3 दिन चढ़ा दें, 1 दिन चढ़ा दें, 7 दिन चढ़ा दें, तो वह रोग मुक्त हो जाएगा। ये उपाय जो आपने बताए हैं, मुझे लगता है कि इन तमाम उपायों के द्वारा हम भगवान के चरणों से जुड़ जरूर सकते हैं, लेकिन अगर वो भक्ति भावना पूरी दिल से, पूरी श्रद्धा से अगर की गई हो तो उसमें जरा सा भी खोट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव से
पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु के चरणों से जुड़ते हैं तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान भी आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन बशर्ते हृदय आपका अवश्य पवित्र होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आपने जो बात कही मैं समर्थन भी कर रहा हूँ, और रामचरितमानस भी यही कहती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा आस्था रूपी यदि हम उसको जल फूल बेलपत्ती अर्पण करते हैं तब विश्वास रूपी शिव की प्राप्ति होती है। आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो अंदर आपके पार्वती नहीं है, और अंदर जब आपके पार्वती नहीं, आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं, तो विश्वास रूपी शंकर की कैसे प्राप्ति होगी। इसलिए बड़ी श्रद्धा पूर्वक विश्वास रूपी शिव का हम पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको आनंद है। जैसे मृग है, उसको नहीं मालूम है कि अंदर कस्तूरी और वो भटक रहा है सुगंध की चाह में, और आखिरी में वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर ईश्वर है, हम इधर उधर भटक रहे हैं और आज अशांति में लगे हुए हैं, सावधान नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अंदर ही हमारे अंदर वनवास बना ले, मन को मंदिर बना ले, तो भगवान शंकर हमारे अंदर हैं और बाहर भी हैं। निश्चित रूप से कोई बीमारी हमारे परिवार में नहीं आएगी, और धीरे धीरे शांति रूपी हम इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, धैर्य रूपी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। अगर आप प्रभु की भक्ति करते हैं, उनके चरणों में मन लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर मोक्ष आप लोगों को जरूर प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं कि जीवन में हर प्रकार के सुख आप लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पर होता है तो बड़ी से बड़ी आदि व्याधि सब दूर भाग जाती हैं। महाराज जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्योंकि जब मैंने रामायण पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि जब माता पार्वती का विवाह का प्रस्ताव लेकर देवता भगवान शिव के पास जाते हैं तो भगवान शिव जी हामी नहीं भरते, लेकिन जब राम जी उनको समझाते हैं तो वो एक बार में हाँ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात सामने भी आई है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बात कहते हैं कि भगवान राम के इष्ट भगवान शिव हैं और भगवान शिव के इष्ट भगवान राम हैं। तो कुल मिलाकर मेरा प्रश्न ये है कि हमें भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए या शिव जी को प्रसन्न करने के लिए राम जी की पूजा करनी चाहिए, ये थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है, आपका प्रश्न एक उच्च तत्व का प्रश्न है। ये आज के समय में हम इस पर विचार करें कि व्यक्ति भक्ति पूजन तो कर रहा है, और पूजन और का उसका उद्देश्य यह हो गया है कि मुझे कुछ मिल जाए, मतलब वो मांगी लाल बन करके बैठा है और प्रार्थना रोज कर रहा है कि आज मुझे गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। सहज सरल भाव नहीं। तो भगवान शंकर जो है, भगवान शिव हैं, अपनी पत्नी को वो यह चाहते हैं कि वो परब्रह्म को पहचान ले। और परब्रह्म कौन है? वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, क्योंकि राम जी के बारे में कहा रमनते योगिना इति रामा, जिसमें योगी जन रमन करे। तो योगी कौन है? परम योगीश्वर तो भगवान शंकर ही है ना। तो पूजा हमारे जीवन में तब लगती है यदि वह गृहस्थ जीवन में है कि पत्नी उस पति का सहायक रूप में काम करे और पति पत्नी के रूप में काम करे। कुछ काल ऐसा आया कि स्त्रियों को घृणा की दृष्टि से देखा। इसके पुरातन में आप देखते हैं सीताराम कहा गया है, उमा शंकर के कहा है, राधे श्याम कहा है, लक्ष्मी नारायण कहा है। इसलिए स्त्री को परम श्रेष्ठ माना गया है। बीच में एक काल आया जो स्त्रियों को जो अलग रूप से देखा गया। इसलिए हमारा मानना यह है कि जो राम है, तो राम के लिए सबसे पहले तो कहा है जय राम रमारमणं समनम भवताप भयाकुल बाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। भगवान शंकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। और माता सती जब सती हुई तो उनके मन में एक ही भाव था कि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे राम जब तक नहीं कहेंगे तब तक मैं पार्वती के साथ विवाह नहीं। तब नारायण ने अनुमति दी है, भगवान विष्णु ने कहा है और संदेश पहुंचाया नारद के रूप में। तब हिमालय ने, मेनका ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अच्छा, तब विवाह हुआ है। तो इसलिए मैं आपकी बात को अनुमोदन करता हूँ
इसलिए शिव बनने के लिए पहले राम बनना पड़ेगा और राम बनने के लिए शिव बनना पड़ेंगे। सम्मान हम देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, बुराई करेंगे तो बुराई मिलेगी। इसलिए सम्मान देना ही हमारे जीवन में आनंददायी विषय है। बिल्कुल सही कहा, और ईश्वर ने तो यही कहा है कि मैं एक ही हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कहाँ देखते हैं, किस रूप में देखते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। महाराज श्री, मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि भगवान शिव का स्वरूप हमें क्या सिखाता है, हमें क्या संदेश देता है? भगवान शंकर का जो स्वरूप है कि भगवान शंकर को हम समझने का प्रयास करें तो सीधी सीधी बात यह है कि भगवान शंकर को कहा है कि वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम बते वंदे शूर शशांक वहनी नैनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयंच वरदम वंदे शिवम शंकर। भगवान शंकर ने उमा को धारण किया है, बड़ा शुभ्र शरीर इनका, श्वेत शरीर है, श्वेत वस्तु इनको प्रिय है। लेकिन भगवान शंकर के साथ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हनुमान राम जी के पास जाएंगे तो हनुमान जी बैठे हुए हैं, इसके बाद विष्णु जी के पास जाएंगे तो गरुड़ जी के बैठे हुए हैं। लेकिन भगवान शंकर के पास जाने के लिए 24 आवर्स एंड कंटिन्यू भगवान का भक्त कभी भी जा सकता है। बहुत बड़ी धर्मशाला बनी हुई है, एकमात्र भगवान शंकर का दरबार है जिनकी 24 घंटे आराधना कर सकते हैं। तो सहज बनना है, सरल बनना है तो शिव बन जाओ। शिव है ना, सहज बनना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी को कुछ मिल जाए उसकी प्रसन्नता में हमें प्रसन्नता हो जाना, वह दुखी है तो हम दुखी हो जाएं, यही शिव का स्वरूप है। और यही हम चाहते हैं, यही हम भाव लेकर के हम आएंगे, तब हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा। और शिव हम पर प्रसन्न हो गए तो नवदा भक्ति हमको मिल जाएगी। तो महाराज श्री, मैं अभी वक्त हमें इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को हमें यहाँ पर विराम देना होगा। मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस निवेदन मेरा यह है कि सहज रूप से पूजन करें, किसी भी वस्तु का अहंकार ना करें, किसी का निंदा ना करें, और निंदा ना करें, क्रोध ना करें, और साथ साथ सावधानी बरतें आज के समय में, क्योंकि कष्ट सामने है, दुख सामने है। कि सावधानी रखें, सुरक्षा रहें, डर के नहीं डट के मुकाबला करें और आनंद के साथ जिएं। और धन्यवाद संस्कार चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं महाराज श्री आपका करना चाहूँगी इतनी बेहतर जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, भगवान शिव की पूजा आराधना करने का सरल विधि और उसका एक्चुअल में हमें विधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।